नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 में अगर आप भी हांगकांग और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के अंतर्गत तीसरा एवं सबसे रोमांचक महामुकाबला T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमों के बीच खेला गया। आज इस महामुकाबले में जहां लिटन दास की बांग्लादेश टीम के सामने हांगकांग चाइना की टीम मौजूद थी, इस महामुकाबले में अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आज इस महामुकाबले में हांगकांग चीन को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आज इस महामुकाबले में हांगकांग की तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर इस मैच में आज जीशान अली और अंशुमन रथ के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन आए और इस ओवर में बेहतरीन सिर्फ 2 रन दिए गए और एक बांग्लादेश की गेंदबाजी ने कमाल की शुरुआत की। हालांकि दूसरे ओवर से हांगकांग की टीम ने अपने हाथ खोलना शुरू किया, जहां पर दूसरे ओवर में सबसे पहले तो पहली गेंद नो गेंद थी, मगर अब अगली गेंद पर अंशुमन रथ ने फ्री हिट का फायदा उठाया और एक शानदार क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा लिया और बेहतरीन अपना अंदाज दिखाना चालू किया। मगर आज अंशुमन रथ कुछ खास नहीं कर पाए। तस्कीन अहमद ने तीसरी गेंद पर अपना बदला ले लिया और अंशुमन रथ को भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि थर्ड अंपायर ने जब चेक किया उसके बाद आउट का डिसीजन लिया गया और अंशुमन रथ सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब बाबर हयात नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है और इस ओवर में 11 रन दिए जाते हैं और 1 विकेट खो जाता है और 2 ओवर की समाप्ति पर आज हांगकांग ने 13 रन पूरे कर लिए थे। अब तीसरा ओवर लेकर तंजीब हसन साकिब आते हैं। इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए जाते हैं। यहां से बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी ने अब हांगकांग को बल्ला खोलने का मौका नहीं दिया था, मगर 5वां ओवर जब तंजीम हसन साकिब फिर से लेकर आते हैं तो यहां से बाबर हयात अपना बल्ला खोलते हैं और तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला। आगे आकर छोटी गेंद को आड़े बल्ले से महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गगनचुंबी 6 लगा दिया। इस प्रकार यह आज के दिन का पहला 6 होता है। मगर इसके बाद बांग्लादेश के तंजीम हसन साकिब अपना बदला लेते हैं और बाबर हयात को वह क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और बाबर हयात आज बेहतरीन 14 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। अब 5वें ओवर में दूसरा बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब निजाकत खान बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर 5 ओवर की समाप्ति पर हांगकांग ने सिर्फ 31 रन बनाए थे। 2 बड़े विकेट गिर गए थे। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद हांगकांग टीम बैकफुट पर आ चुकी थी और फिर कोई बड़े शॉट हांगकांग की तरफ से नहीं देखे जा रहे थे। बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी ने आज हांगकांग को यहां से कोई बल्ला खोलने का मौका नहीं दिया था और सिंगल डबल में हांगकांग जैसे तैसे करके स्ट्राइक रोटेट कर रही थी। जैसे तैसे करके 8वें ओवर तक 45 रन पर हांगकांग को पहुंच चुकी थी। 9वां ओवर लेकर रिसाद हुसैन आते हैं। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए जीशान अली अपना बल्ला खोलते हैं और दूसरी गेंद पर वह कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर्स की ओर एक लंबा शॉट लगाते हैं और बेहतरीन स्टैंड में गगनचुंबी 6 हासिल होता है। इसके बाद जीशान अली यहीं नहीं रुकते। चौथी गेंद पर वह रिशाद हुसैन को एक और गैप में छोटी गेंद को परख कर मिड विकेट की दिशा में खेलकर पुल शॉट लगा देते हैं और 4 रन हासिल करते हैं। इस ओवर में 2 बाउंड्री के साथ बेहतरीन 13 रन हासिल होते हैं और टीम ने आज 9 ओवर में 2 विकेट खोकर 58 रन पूरे कर लिए थे। यहां से हांगकांग वापसी करने की कोशिश कर रही थी, मगर बांग्लादेश की सधी हुई गेंदबाजी ने आज ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। हांगकांग की टीम बैकफुट पर थी। 10वां ओवर लेकर जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो जीशान अली ने यहां से बल्ला खोला और 5वीं गेंद पर लेग साइड की तरफ एक बड़ा गैप हासिल किया और चौका हासिल कर लिया। इस प्रकार 10 ओवर में आज हांगकांग टीम ने 2 विकेट खोकर बेहतरीन 64 रन बना लिए थे। हालांकि बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी
ज्यादा रन नहीं बनाने दे रही थी, मगर एक तरफ से बेहतरीन हांगकांग टीम वापसी करते हुए दिखाई दे रही थी। 11वां ओवर लेकर जब मेहंदी हसन आते हैं तो जीशान अली उनको पहली गेंद पर ड्रिंक्स के बाद एक शानदार आगे ऑफ स्पिन को मिड विकेट की हवा में खेलकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यहां से इन दोनों के बीच 41 रन की साझेदारी हो गई थी। टीम ने 71 रन बना लिए थे, मगर 12वें ओवर में तंजीब हसन साकिब आते हैं और वह जीशान अली को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों मिड विकेट पर कैच आउट करा देते हैं और आज जीशान अली 30 रन की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन चलते बने और तीसरा बड़ा झटका हांगकांग चीन को लगता है। इसके बाद यासीम मुर्तजा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। यहां से यासीम मुर्तजा अपना बल्ला खोलते हैं। 13वें ओवर लेकर जब रिशाद हुसैन आए तो यासीम मुर्तजा को चौथी गेंद पर वह एक गेंद डालते हैं और लॉफ्ट करके उनको मिड ऑन की तरफ एक चौका लगा दिया जाता है। इस ओवर में 7 रन दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब 14वां ओवर तंजीब हसन शाकिब लेकर आते हैं तो यासीम मुर्तजा यहां घातक अंदाज दिखाते हुए चौथी गेंद पर गेंद को फ्लिक करते हैं बैकफुट से जाकर और 78 मीटर लंबा एक गगनचुंबी 6 लगाया जाता है। एम्पायर ने 6 का इशारा किया। 11 रन के साथ 14 ओवर में टीम 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। भले ही विकेट गिरे थे, मगर कहीं ना कहीं अब हांगकांग जैसी टीम ने वापसी कर ली थी। 15वां ओवर जब मेहंदी हसन लेकर आए तो यासीम मुर्तजा का बल्ला यहां भी नहीं रुकता है। उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन लॉफ्ट करते हुए एक गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया और देखते ही देखते 15 ओवर में टीम 100 रन के पार पहुंच गई और 3 विकेट खोकर 101 रन पूरे कर लिए जाते हैं। दोस्तों, यह जोड़ी टिक चुकी थी। अब यह बांग्लादेश के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। देखकर अब बांग्लादेश के कप्तान भी परेशान नजर आने लगे थे। इसके बाद जब 17वां ओवर लेकर तस्कीन अहमद आते हैं तो निजाकत खान दूसरी गेंद पर वाइड यर्कर को परखकर आउटसाइड की तरफ थर्ड मैन की तरफ एक शॉट खेलते हैं और चौका लगा देते हैं। 5वीं गेंद पर तो यासीम मुर्तजा मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ एक चौका लगा देते हैं। एंगल कट करते हुए रोकना चाह रहे थे, मगर मिस जज हुआ और एक चौका उनको गिफ्ट के तौर पर मिल गया। 17 ओवर की समाप्ति पर टीम ने 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 46 रनों की साझेदारी हो गई थी, मगर 18वां ओवर लेकर मुस्तफिजुर रहमान आकर अपनी टीम को एक सफलता दिलाते हैं। वह निजाकत खान को गेंद डालते हैं, मगर इस गेंद पर रन लेने के चक्कर में यासीम मुर्तजा रन आउट हो जाते हैं। 28 रन स्कोर बनाकर वह पवेलियन चले गए। बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब एजाज खान मैदान पर आते हैं। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान निजाकत खान को इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 8 रन दिए जाते हैं। एक विकेट जाता है और टीम ने 4 विकेट खोकर 18 ओवर में 125 रन बना लिए थे। 19वां ओवर लेकर जब रिशाद हुसैन आते हैं तो निजाकत खान यहां से बल्ला खोलते हैं और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, मगर इस ओवर में रिशाद हुसैन वापसी करते हैं और 5वीं गेंद पर निजाकत खान को तंजीब हसन साकिब के हाथों कैच आउट करा देते हैं। निजाकत खान 42 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए किंचित शाह आते हैं। रिशाद खान अंतिम गेंद पर बैक टू बैक एक और LBW करके विकेट लेते हैं और किंचित शाह आज बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। 134 पर 19 ओवर में 6 विकेट अब हांगकांग खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुल्लन चलू मैदान पर आते हैं तो फिर अंतिम ओवर लेकर तस्कीन अहमद आए। एजाज खान को वह गेंद डालते हैं। दूसरी गेंद पर जाकिर अली के हाथों एजाज खान भी कैच आउट हो जाते हैं और 5 रन बनाकर वह भी पवेलियन चलते पहनते हैं। इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं और टीम ने निर्धार 20 ओवर का खेल तो खेला, 7 विकेट खोकर 143 रन बनाए और आज बांग्लादेश टीम के सामने 144 रन का स्कोर हासिल करने के लिए दिया गया। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से 144 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में परवेज हुसैन ऐमन और तंजीद हसन अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए उतरे। पहला ओवर लेकर
आज हांगकांग की तरफ से आयुष शुक्ला आते हैं। मगर पहले ओवर में आज बांग्लादेश के बल्लेबाज परवेज हुसैन अमन एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और दूसरी गेंद पर सबसे पहले वह स्क्वायर ड्राइव लगाते हैं और एक चौका हासिल करते हैं। फुल लेंथ के गेंद को आज बाउंड्री से बाहर भेजा गया था। तीसरी गेंद पर आयुष शुक्ला को परवेज हुसैन अहमन एक और फ्रेंच कट शॉट लगाते हैं और बेहतरीन क्रीज में रहकर वह अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर को बीट करते हुए चौके के लिए चली जाती है। पहले ओवर में 9 रन मिलते हैं। हालांकि यहां से बांग्लादेश की एक बेहतरीन शुरुआत हुई थी और जीत की तरफ अग्रसर होते जा रहे थे। इसके बाद जब तीसरा ओवर फिर से लेकर आयुष शुक्ला आए तो इस ओवर में परवेज हुसैन अहमन का बल्ला चलता है और चौथी गेंद पर वह बल्ला घुमाते हैं। लेग स्टैंप के बाहर डाली छोटी गेंद पर टॉप एज लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए चली जाती है। इस ओवर में बेहतरीन बाउंड्री हासिल कर ली जाती है। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 24 रन की साझेदारी हो गई, मगर अंतिम गेंद पर आयुष शुक्ला एक बेहतरीन अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं और बाबर हयात के हाथों परवेज हुसैन अहमन को कैच आउट करा देते हैं। 19 रन की पारी खेलकर परवेज हुसैन अहमन आज पवेलियन चले गए थे। पहला विकेट गिर जाने के बाद अब लिटन दास कप्तान मैदान पर आते हैं और इसके बाद चौथा ओवर जब अतीक इकबाल लेकर आए तो इस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए जाते हैं और 4 ओवर में टीम ने एक विकेट खोकर 32 रन बना लिए थे। दोस्तों, 5वां ओवर जब एहसान खान लेकर आए तो चौथी गेंद पर तंजीद हसन का बल्ला खुलता है और एक बेहतरीन बल्ले को लगकर गेंद गली में फील्डर के बाजू से एक चौके के लिए चली जाती है और 5 ओवर में एक विकेट खोकर आज बांग्लादेश ने बेहतरीन 46 रन बना लिए थे। 144 का स्कोर बढ़ा नहीं था। उसके बदले में आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने की बांग्लादेश की तरफ से कोशिश हुई थी। अब 47 रन पर टीम पहुंच गई थी, मगर 6वें ओवर में अतीक इकबाल नाम का गेंदबाज आता है और तंजीद हसन को निजाकत खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया जाता है। तंजीद हसन आज 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और दूसरा बड़ा झटका आज बांग्लादेश को लग गया था। इसके बाद लिटन दास का साथ देने के लिए तौहिद हृदय मैदान पर आते हैं और आते ही वह जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों। अंतिम गेंद पर अतीक इकबाल को तौहिद हृदय एक शानदार फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही आज टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और 6 ओवर की समाप्ति पर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम बना चुकी थी। 7वां ओवर लेकर यासीम मुर्तजा आते हैं तो लिटन दास यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और यासीम मुर्तजा को वह चौथी गेंद पर गैप में ड्राइव करके एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद फिर बल्लेबाजी कर रहे तौहिद हृदय और लिटन दास के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आसानी से जीत दिलाएं और ऐसे में 10 ओवर समाप्त होने तक आज बांग्लादेश टीम ने 2 विकेट खोकर 74 रन बना लिए थे। कप्तान और तौहिद हृदय दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आज बांग्लादेश की गेंदबाजी इसके बाद बैकफुट पर नजर आने लगी थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से विकेट नहीं ले पा रहे थे। यह देखकर अब हांगकांग के कप्तान भी परेशान नजर आने लगे थे। 13वां ओवर जब किंचित शाह को दिया गया तो लिटन दास यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और पहली ही गेंद पर वह कलात्मक शॉट लगाकर ऑफ स्पिन को परखकर रिवर्स स्वीप लगाते हुए चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 11 रन के साथ 13 ओवर की समाप्ति तक आज बांग्लादेश ने 2 विकेट खोकर बेहतरीन 100 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए 7 ओवर में सिर्फ 44 रन की आवश्यकता थी। जब 14वां ओवर लेकर आयुष शुक्ला आए तो लिटन दास ने अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के ऊपर से पुल शॉट लगाने की कोशिश में लिटन दास एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर आयुष शुक्ला को लिटन दास एक और नजाकत भरा शॉट लगाते हैं। फाइन लेग की दिशा में खेलकर स्कूप शॉट के द्वारा एक और चौका लगाया जाता है। 14वें ओवर में 12 रन मिलते हैं और 112 रन टीम 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। जब 15वें ओवर लेकर एहसान खान आए तो लिटन दास यहां अपना खतरनाक अंदाज दिखाना चालू कर देते हैं। कप्तान के बल्ले से दूसरी गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव शॉट देखने को मिलता है और नतीजा बाउंड्री होती है। 15 ओवर में 122 रन टीम 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी।
यहां से लिटन दास का बल्ला तूफानी आग उगलने लगा था। दोस्तों, 16वें ओवर में यासीन मुर्तजा आते हैं तो लिटन दास पहली गेंद पर एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं। घुटना टिकाकर गगनचुंबी 6 मिड विकेट की तरफ लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली गेंद पर 2 रन लेकर लिटन दास बांग्लादेश के कप्तान अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यह उनके लिए बेहतरीन मौका था कि एशिया कप के इस महामुकाबले में अर्धशतक लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर किया था। इस ओवर की चौथी गेंद पर यासीन मुर्तजा को लिटन दास एक खूबसूरत शॉट लगाते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ टीम गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। अब 138 रन 16 ओवर में टीम बना चुकी थी। जीत के लिए बस 6 रनों की आवश्यकता थी। अगले ओवर में एहसान खान आते हैं और 4 रन देते हैं। दोस्तों, इसके बाद टीम 142 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, मगर 18वें ओवर में अतीक इकबाल आकर कप्तान लिटन दास को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और कप्तान आज 59 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जाकिर अली आते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल रन लेकर तौहीद हृदय अपनी टीम को शानदार जीत दिला देते हैं और 3 विकेट खोकर बांग्लादेश ने आज हांगकांग को हरा दिया है और इस प्रकार से 7 विकेट से जीत हासिल करके एक बेहतरीन शुरुआत एशिया कप 2025 की है। मगर हांगकांग की यह लगातार दूसरी हार है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका बहुत बुरा हाल पॉइंट्स टेबल में हो गया है। इस महामुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्होंने अभी एशिया कप में बेहतरीन शुरुआत करके सबको चौंका दिया है। इस महामुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए लिटन दास, जिन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 29 गेंदों में 6 चौके 1 सिक्स लगाकर 151 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 59 रन की पारी खेली, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और उनकी इस पारी ने आज हांगकांग को एक तरफ हरा दिया। ऐसे में कप्तान की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।